हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्लैमिंगो के प्रोज सेक्शन के लेसन नंबर 4 द रैट ट्रैप की, जिसे लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। पहले मैं आपको इस टाइटल का मतलब बता दूं। द रैट ट्रैप, रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। चूहेदानी जो अक्सर घरों में पाई जाती है, जिसको चूहा पकड़ने वाला पिंजरा, जिसके अंदर चूहे को पकड़ा जाता है। तो सेल्मा जी जो हैं वो स्वीडिश राइटर हैं और वो उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो इतनी प्रभावशाली होती हैं क्योंकि उनकी स्टोरीज में वो मानव जीवन की अति संवेदनशील बात को जाहिर करती हैं, व्यक्त करती हैं। इस पाठ में उन्होंने ये बताया कि अगर हम प्रेम और समझदारी और प्यार से किसी भी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई बुरी भावनाओं को भी अच्छी भावनाओं में बदल सकते हैं, प्यार से सब कुछ बदला जा सकता है। और उसके बाद में उनकी जो कथा है वो अधिकतर परी कथा की शैली में व्यक्त की जाती है और इसमें भी एक जो कैरेक्टर है वो भी एक परी की भांति आती है और जो रैट ट्रैप बेचने वाले की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से सुधार देती है। तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति था जो जगह जगह रैट ट्रैप्स बेचा करता था जो कि वायर की बनी हुई होती थी। He made them himself at odd moments. Odd moments का मतलब होता है फ्रेंड्स कभी कभार। वो कभी कभार इन चूहेदानियों को खुद भी बनाया करता था। From the material he got by begging in the stores or at the big farms. उन मटेरियल से बनाया करता था जो कभी कभी वो भीख मांग करके लाया करता था स्टोर से या बड़ी बड़ी फर्मों से या दुकानों से। बट इवन सो, इसके बावजूद भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसे इतना फायदा नहीं हो पाता था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थिवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेज आया है, बॉडी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मतलब होता है जीवित रहने के लिए उसका जो चूहेदानी बेचने से उसका काम नहीं चल पाता था, उसे इतना मुनाफा नहीं हो पाता था कि वो अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर पाए। इसके लिए उसे रिजॉर्ट करना पड़ता था, सहारा लेना पड़ता था भीख मांगने का प्लस छोटी छोटी चोरियां करने का। इवन सो, इसके बावजूद भी हिज क्लॉथ्स वर इन रैट्स, हिज चीक्स वर सनकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। इसके बावजूद भी मतलब वो चूहेदानी भी बेचा करता था, कभी कभी भीख भी मांगा करता था और उसके बाद छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। इसके बावजूद भी उसके कपड़े बड़े ही रैग्स, फटे कपड़े होते थे, मैले कुचले होते थे। उसके जो गाल होते थे वो संकन, अंदर की तरफ धसे हुए होते थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, ग्लीम का मतलब होता है झांकती हुई, चमकती हुई। उसके आंखों से भूख झांकती हुई नजर आती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। पहला आया मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस और उबाऊ जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसमें कोई मजा ना हो, जिसमें कोई रस ना हो। और वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड का मतलब वो होता है फ्रेंड ऐसे व्यक्ति जिनके पास घर नहीं होता, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं और जहाँ जगह मिल जाती है वहीं पे वो सो जाते हैं, वहीं पे वो बैठ जाते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। तो कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि कितनी नीरस और कितनी उदास उसकी जिंदगी हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रहहीन होते हैं, जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी जिंदगी कितनी नीरस हो सकती है। हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड। प्लॉट्स का मतलब होता है फ्रेंड रोड के किनारे किनारे थके हारे हुए चलना। जो रोड के किनारे थके थके हारे चलते हैं, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, जो अपने ही विचारधारा में खोए रहते हैं, जो अपने ही चिंतन में खोए हुए रहते हैं। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो अपनी चिंतन धारा में खोया हुआ था, उसके दिमाग में एक बात आई, लाइन ऑफ थॉट आया, एक विचार आया, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। चूंकि वो अपनी दुनिया में खोया रहता था, इसलिए उसके दिमाग में एक लाइन ऑफ थॉट आया, उसके दिमाग में एक विचार आया जिसको सोच करके उसे काफी आनंद महसूस हुआ। ही फेल्ट सो एंटरटेनिंग, उसे बहुत मजा आया। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. उसने यहाँ पे ये बोला कि फ्रेंड्स वो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से नेचुरली इस चीज़ को सोच रहा था कि एक दिमाग में उसके एक आइडिया आया कि ये जो पूरी दुनिया हमारे चारों ओर होती है, जो हमारे आसपास जो भी दुनिया है, चाहे इसमें धरती आ गई, लैंड्स आ गई, सीज आ गए, समुद्र आ गए, सिटीज़, विलेजेस, गांव, शहर, सब कुछ आ गया है। ये जो हमारे आसपास जो जितनी भी दुनिया हम लोग देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, बट नथिंग
इट इज़ अ बिग रैट ट्रैप। ये असल में क्या है, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। It had never existed for any other purpose than to set bats for people। ये जो बड़ी सी चूहेदानी हमारे चारों ओर है, इसका पर्पस, इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है बल्कि हम लोगों के लिए, मतलब मनुष्यों के लिए बैट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स चारा डालना। उनको क्या करती है, हम लोगों को, मनुष्य को ये चारा डालती हैं कि, और उस चारा डाल करके हमें ये प्रलोभन देते हैं, हमें लालच में डालते हैं ताकि हम जाकर के उस बड़े से रैट ट्रैप में फंस जाएं। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज। ये जो वर्ल्ड रैट ट्रैप है, ये जो विश्व रूपी चूहेदानी है, ये हमें क्या देती है, रिचेज देती है, पैसे देती है, खुशियाँ देती हैं, शेल्टर एंड फूड, खाना देती हैं, रहने की जगह देती हैं, हीट एंड क्लोथिंग, पहनने के लिए कपड़े देती हैं, गर्माहट देती हैं। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक्स। उसी तरीके से, जिस तरीके से चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए चूहेदानी में हम क्या रखते हैं, या तो चीज का टुकड़ा या फिर पोर्क का मतलब होता है फ्रेंड्स सुअर का मांस। तो या तो चूहेदानी में चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए जिस हिसाब से हम लोग चीज या पॉक रख देते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को, मतलब मनुष्यों को अट्रैक्ट करने के लिए खुशियाँ, पैसा, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, होम, ये सब चीजें उसे अट्रैक्ट करती हैं। एंड as soon as anyone let himself be tempted to touch the bat, it closed it on him and then everything came to an end। और जैसे ही टेम्प्ट, यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्रेंड्स, उसका मतलब मैं आपको बता दूं, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होना, प्रलोभन दिया जाना और उसकी तरफ आकर्षित होना। जैसे ही कोई उस चूहेदानी के पास आता है, तो उस लालच में आता है, तो वो उस चूहेदानी के अंदर पकड़ा जाता है और उसकी लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way। चूंकि उस ग्रहहीन व्यक्ति के लिए, उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए विश्व ने, देश ने, या आज कह सकते हैं हम आसपास के माहौल ने, दुनिया ने उसको कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रहे, उसके प्रति अफेक्शनेट नहीं रहे, तो ऑब्वियसली ये जो थॉट था उसे एक बहुत अनवांटेड, जो एक असीम आनंद की अनुभूति प्रदान करता था, जिसको सोच सोच के वो बड़ा खुश हुआ करता था कि मैं तो चूहेदानी में फंसा हुआ हूँ ही, साथ में ये दुनिया ही बहुत बड़ी चूहेदानी जिसमें सब लोग कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स। मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं फ्रेंड, चेरिश्ड पास्ट टाइम। चेरिश्ड पास्ट टाइम मतलब उसके लिए एक मनोरंजन का साधन हो गया वो। ड्रेयरी मतलब, प्लॉडिंग मतलब मैंने आपको बताया था कि थका हारा चलना, ड्रेयरी मतलब बुरी तरीके से बहुत डरा हुआ, बहुत थका हुआ व्यक्ति हो गया था वो। चूँकि जब भी वो इस बात को सोचता था तो उसे काफ़ी मनोरंजन मिलता था, उससे काफ़ी आनंद महसूस होता था। और वो जब सड़क के किनारे थका हारा वहाँ पे चलता रहता था, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare and of the others who were still circling around the bat। वो जब रोड के किनारे चलता रहता था तो वो उन लोगों के बारे में सोच सोच के खुश होता था जो ऑलरेडी इस रैट ट्रैप में फंस चुके हैं, और या डेंजरस स्नेयर का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स मतलब होता है उस भयानक, उस खतरनाक जाल में, फंदे में फंस चुके हैं, या जो स्टिल सर्कलिंग, जो उस फंदे के चारों ओर अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, एंड दे आर अबाउट टू कॉट, कि या तो उनको पकड़ा जाना ही जाना है, वो उसमें फंसने ही वाले हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside। एक दिन की बात है, बहुत गहरी रात हो गई थी, बहुत गहरी शाम हो गई थी, and he was trudging along। trudging along मतलब सड़क के किनारे थका रहा वो चल रहा था। He caught sight of a little grey cottage। grey cottage का मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पे मैली कुचली सी, एक मटमैले रंग की झोंपड़ी, जो बहुत छोटी सी और एकदम मटमैले रंग की पुरानी सी उसे झोंपड़ी दिखाई दी रोड के किनारे। And he knocked on the door to ask shelter for the night। और उसने उस दरवाजे पे खटखट करी, उस दरवाजे को खटखटाया कि इस उम्मीद से कि उसको वहाँ पे रात को ठहरने की जगह मिल जाए। Nor was he refused। Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk in his
लोनलीनेस। जनरली उसके साथ क्या होता था, उसको वहाँ कहीं पे भी वो शेल्टर मांगने जाता था, रात को रुकने के लिए जगह मांगने जाता था, तो उसको रिफ्यूज कर दिया जाता था, उसको मना कर दिया जाता था, या उसको सोर फेसेस मतलब ऐसे अप्रसन्न या कठोर फेसेस जो उसको निकाल देते थे वहां से कि नहीं रो चले जाओ, यहाँ पे कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि झोंपड़ी के अंदर से उस झोंपड़ी का मालिक बाहर निकला। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बहुत बूढ़ा आदमी था जिसके साथ न तो उसकी बीवी रहती थी न उसका बच्चा रहता था। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिम इन हिज लोनलीनेस। वो वहाँ अकेला रहता था, तो वो उसको देख करके बहुत खुश हो गया कि चलो मेरे साथ आज रात को बात करने के लिए कोई आया है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger pipe and his own. उसने उसका इतना वेट करा, तुरंत रूप से उसने पॉट के अंदर दलिया चढ़ा दिया और उसको आग पे रख दिया, दलिया पकने के रख दिया, और साथ ही उसने क्या करा, एक टोबैको रोल, तंबाकू के पिंड से एक कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस, उसने एक बड़ी सी स्लाइट काटी, किसकी, तंबाकू की। कार्व्ड ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड्स काटना। उसने एक तंबाकू की स्लाइस काटी, इतनी बड़ी स्लाइस काटी कि उसके लिए और उसके मेहमान के लिए, मतलब उस रेड ट्रैप सेलर के लिए, दोनों के लिए इनफ हो उस रात के लिए। फाइनली he got out an old pack of cards and played majolis with his guests until bedtime. और फाइनली जब उसने दलिया भी चढ़ा दिया, जब उसने तंबाकू की स्लाइस भी काट ली, दोनों के लिए तंबाकू तैयार भी कर लिया, और उसके बाद में वो अंदर जाता है और एक पुरानी ताश की गड्डी लेकर के आता है, और दोनों मिलकर के, दोनों कौन फ्रेंड्स, एक तो ओल्ड मैन और रेड ट्रैप सेलर, दोनों मिलकर के मजॉलिस नाम का ताश का खेल खेलते हैं अंटिल बेड टाइम, जब तक उनके सोने का टाइम नहीं हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।